तो जब मुझे पता चला कि सिटाडेल का इंडियन वर्जन राज एंड डीके बना रहे हैं तो मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड था उतना ही ज़्यादा स्केप्टिकल भी था, क्योंकि जब सिटाडेल अमेजोन प्राइम के ऊपर आई थी तो उसके एक एपिसोड को भी मैं फिनिश नहीं कर पाया था, इतना जेनरिक ट्रीटमेंट उसका था। और इसके बाद जितनी बड़ी डिजास्टर वो साबित हुई मैंने उसको कंटिन्यू किया भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ राज एंड डीके के नाम के चलते मैंने सिटाडेल हनी बनी देखी। और 6 एपिसोड लंबी ये सीरीज अमेजोन प्राइम के ऊपर रिलीज हुई है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट तक लंबे हैं। और ये एक एस्पियोनाज स्पाई थ्रिलर टाइप की सीरीज है जिसके अंदर हमें सिटाडेल का एक इंडियन वर्जन या फिर कहे कि प्रियंका चोपड़ा की जो सिटाडेल थी उसका एक प्रीक्वल वर्जन हमें देखने को मिलता है, जहाँ वरुण धवन, समंता और के मेनन जैसे एक्टर्स हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं। और जिस बात का मुझे डर था वही इस सीरीज के अंदर हुआ, जहाँ राज एंड डीके का वो टच कहीं ना कहीं मिसिंग फील होता है आपको इस पूरी सीरीज के अंदर, जहाँ पे ह्यूमर और डार्क कॉमेडी है तो सही, पर उतनी नहीं जितनी ओवरऑल उनकी सीरीज के या मूवीज के अंदर हमें देखने को मिलती है। और उनकी जो म्यूजिक चॉइसेस रहती है अपनी सीरीज या मूवीज के अंदर वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से निकल के नहीं आती है। दोनों मूवी के अंदर 90s का टाइम दिखाया गया है फिर भी, जिसके चलते ये भी एक जेनेरिक स्पाई थ्रिलर सीरीज बन के रह गई मेरे लिए। पर ये सीरीज थोड़ा बहुत आपको एंगेज करके रखती है, क्योंकि सीरीज की कहानी एक टिपिकल स्पाई थ्रिलर सीरीज है, जहाँ पे एक डिवाइस है जिसको हथियाने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और उन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट के बीच का स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। पर इसी चीज को यहाँ पे 2 अलग अलग टाइमलाइंस में सेट करके दिखाया गया है, जो कि एक नॉन लीनियर स्टोरी लाइन फॉर्म करता है, जिसके चलते आप थोड़ा सा एंगेज रहते हो। और सीरीज का दूसरा प्लस पॉइंट है इसके एक्शन सीक्वेंस, जिनको काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ पे वन टेक सीक्वेंस जितने भी डाले गए हैं वो काफी अच्छी तरीके से काम कर जाते हैं। काम नहीं करता है तो वो है एक्टर्स की परफॉर्मेंस। के मेनन जैसे दिग्गज कलाकार के होने के बावजूद भी उनको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया। और समांता की एक्टिंग भी आपको उस लेवल की देखने को नहीं मिलेगी जिस लेवल की फैमिली मैन के सीजन 2 में आपने देखी थी। और वरुण धवन की एक्टिंग भी आप ठीक ठाक ही बोल सकते हो, जिसके चलते परफॉर्मेंस वाइज भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरह की सीरीज में एंड में जो रिविलेशन या ट्विस्ट डाला जाता है वही इसकी जान होता है, पर यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं फीका साबित होता है। जहाँ पे अगर आपने ज़्यादा कंटेंट या मूवीज देख रखी है तो पहले या दूसरे एपिसोड में ही आप गैस कर लोगे कि एंड में क्या दिखाने वाले हैं या ट्विस्ट क्या होगा, और ठीक वैसा ही आपको दिखाया भी जाता है, जिसके चलते एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है थ्रू आउट द सीरीज। और सीरीज के आखिरी एपिसोड के अंदर आपको एक वन टेक सीक्वेंस देखने को मिलता है जो काफी लंबे टाइम तक चलता है, और ये पूरा एक्शन सीक्वेंस जो है वो काफी यूनिक भी लगेगा आपको। और अगर आपने एक्शन जैसी मूवीज के बिहाइंड द सीन्स फॉलो किए हैं तो आप इसके अंदर कहाँ पे इनविजिबल कट्स लगे हैं वो भी आप फिगर आउट कर लोगे। और बात करें सपोर्टिंग एक्टर्स की तो काफी अच्छी तरीके से उनको भी कास्ट किया गया है, पर उनको भी उतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है। स्पेशली शिवांकित हमें देखने को मिलते हैं और मुझे लग रहा था कि इनके कैरेक्टर के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से ह्यूमर निकाला जा सकता है, जो कि नहीं किया गया सीरीज के अंदर, और ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लगे। और इन सभी चीजों को जब आप पार करके सीरीज खत्म करते हो तो सीरीज की एंडिंग भी काफी एब्रप्ट वे में आती है, जिसके चलते मुझे भी गूगल करना पड़ा कि इसके टोटल 6 ही एपिसोड है या आगे आएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वरुण धवन की जो बेटी दिखाई गई है वो नादिया का रोल प्ले कर रही है, यानी कि सिटाडेल के अंदर जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर था वो यहाँ पे वरुण धवन की बेटी दिखाई गई है। और एंड में जब वो चली जाती है तो वरुण धवन के कैरेक्टर के साथ क्या क्या चीजें होती है वो उनको नहीं पता, तो हमको भी नहीं पता चलना चाहिए। इस तरह से सीरीज को एंड किया गया है, जिसके चलते बहुत से लोगों को इस तरह की एंडिंग प्रॉब्लमेटिक लग सकती है। तो इसी के साथ ये था हमारा रिव्यू सीरीज के रिगार्डिंग। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक, और बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।